ब्रदर, ऐसा कौन सा पाप है जो क्षमा नहीं किया जाएगा? कौन सा पाप माफ नहीं होता है? तो मैं आपको इस सवाल की तरफ ले चलता हूं और जल्दी से हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे। ज्यादा हम समय नहीं लगाएंगे इसमें। खुदा के लोगों, बाइबल में केवल एक ही ऐसा पाप है जिसको बोला गया है कि वो अक्षम्य है या अनफॉरगिवेबल है, जिसकी माफी नहीं मिलती। पर कई बार लोग उस पाप को, वो असल में वो है क्या चीज, वो किस बारे में बात हो रही है, उसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं। और वो पाप है पवित्र आत्मा की निंदा या पवित्र आत्मा का विरोध या पवित्र आत्मा के विरोध में किया गया पाप, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लास्फेमी अगेंस्ट द होली स्पिरिट। इसके अलावा सभी पापों के लिए माफी का मार्ग खुला है। यानी कि अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि पश्चाताप, और जब हम पश्चाताप करते हैं तो इस बात को हम जाने कि परमेश्वर हमारे पश्चाताप में और सच्चे विश्वास में हमें वापस लेकर आता है। अगर विश्वास सच्चा है और हमसे कुछ गलती होती है, परमेश्वर हमें वापस लेकर आता है, हमें माफ करता है। पश्चाताप के बाद परमेश्वर हमें छुड़ाता है। पर एक ऐसा पाप है जिससे बोला गया है, जिसकी शब्दावली हमें ऐसी लगती है। यह हमें कहाँ मिलता है? मत्ती उसका 12वां अध्याय लिखा हुआ है, 31 से 32 आयत में पढ़ रहा हूं, लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। इस आयत में ये चीज स्पष्ट हो जाती है। ऐसे बड़े, बहुत ही, मतलब इतना ज्यादा एम्फेसिस करके इसे लिखा गया है और इतना भयानक रीति से इसे लिखा गया है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह को कॉन्ट्रास्ट में रख दिया गया है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह को डिफरेंशिएशन में रख दिया गया है। तो कई लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पवित्र आत्मा यीशु मसीह से भी बड़ा है? क्या पवित्र आत्मा यीशु मसीह से भी बढ़कर है? तो अभी हमने ट्रिनिटी की बात करी थी, अभी हमने ट्रिनिटी के अपने वीडियो की बात करी थी। हमने आपको बताया था ये तीन अलग अलग शख्सियत हैं, ये तीन अलग अलग लोग हैं, लेकिन ये एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है जिसे हम जानते हैं। तो ये इस चीज की बात नहीं हो रही है कि यीशु मसीह ऊंचा है या पवित्र आत्मा ऊंची है या पिता ऊंचा है। तीनों अपने परमेश्वर तत्व में समान है। पर हम इस बात को भी देखते हैं कि एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक इंटरनल हायरार्की है, आदर की, रिस्पेक्ट की, जो ये एक दूसरे के साथ रखते हैं। और एक संबोधन किया जाता है, एक प्रकार से एक दूसरे को कॉल किया जाता है। जिस प्रकार से पुत्र पिता को कॉल करता है और जिस प्रकार से पिता पुत्र को भेजता है और जिस प्रकार से पिता और पुत्र पवित्र आत्मा को भेजते हैं, ये बातें हमें बाइबल में मिलती हैं और ये बातें, ये लैंग्वेज हमें बाइबल में समझ में आती है। पर ये इस आयत में ऊंच नीच की बात नहीं हो रही, इस प्रकार से बात नहीं हो रही। पर बात कहाँ हो रही है? बात इस प्रकार से हो रही है, जब हम इस बात को पढ़ते हैं, मरकुस में भी इसी आयत को दोहराया गया है। तो यहां हो क्या रहा है, किस बारे में बात हो रही है? कई बार गुस्से से कुछ बोल दें या किसी शब्द को गलत इस्तेमाल करें, कोई समझेगा मतलब कि ये अक्षम्य पाप हो गया है, कुछ ऐसा मैंने बोल दिया, मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया, कुछ ऐसी बड़ी बात हो गई, कुछ ऐसी दुष्टता मेरे मुंह से निकल गई जो इतनी भयानक हो जाएगी कि अब परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेगा। खुदा के लोगों, इस आयत में, इस जगह पर इस चीज की पर्टिकुलरली बात नहीं हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि आपके मुंह से कभी कुछ ऐसा भयानक निकले, खुदा करे कभी ना निकले, पर कभी कुछ ऐसा निकल जाए और आप सोचो कि नहीं, मुझसे अक्षम्य पाप हो गया। नहीं, खुदा के लोगों, पश्चाताप आपके लिए खुला हुआ है। इस बात को जाने, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास से योग्य और धर्मी है। इस चीज को समझें। बाइबल कहती है कि संपूर्ण जीवन के लिए परमेश्वर से मुंह मोड़ने वाला व्यक्ति भी यदि पश्चाताप करके उससे माफी मांगे तो उसे माफी मिल जाएगी।
जैसे कि हम उस डाकू की बात करते हैं, उसने सारे जीवन परमेश्वर को धुतकारा, उसने सारे जीवन गलत काम किया, लेकिन परमेश्वर ने अंत के समय पर भी उसका सच्चा डिवोशन, उसका सच्चा विश्वास देखकर उसकी सुधि ली, उसको बचा लिया। फिर से हम वही बात कहना चाहते हैं, ये जो चीजें हम कर रहे हैं, ये जो हम सोच रहे हैं कि हमारा बिहेवियर की बात हो जाए या हमारे बोलने की बात हो जाए, क्या ये इसकी बात हो सकती है? क्या इसको अक्षम्य पाप बोला जा सकता है? तो नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर हम किसकी बात कर रहे हैं? आखिर यहां पे बात क्या हो रही है? खुदा के लोगों, जब हम बात कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा की निंदा करना, जब हम बात कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा को बुरा कहना या पवित्र आत्मा को कोसना या पवित्र आत्मा की ब्लास्फेमी करना, ये केवल एक हरकत नहीं है या एक चीज नहीं है जो आपने एक बार में कर दी और बोल दिया आपने पवित्र आत्मा के प्रति। मैं फिर से कह रहा हूं, पवित्र आत्मा का अनादर नहीं करना है किसी भी रीति से। स्वयं परमेश्वर है पवित्र आत्मा। मैं कह रहा हूं पर यहां पर उसकी बात नहीं हो रही और ये कोई अक्षम्य पाप नहीं है। परमेश्वर सबसे हर हद तक प्यार करता है। ये बात हो रही है खुदा के लोगों उस स्थिति की, उस समय की, जब एक मनुष्य लगातार अपने आप को एक ऐसी स्थिति में रखता है जहां वो पवित्र आत्मा के पवित्र काम को धुतकारता रहता है। क्या है पवित्र आत्मा का पवित्र काम? पवित्र आत्मा का पवित्र काम है मनुष्य के हृदय को बदलना और उसे प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आना। पवित्र आत्मा का कार्य क्या है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदल दे, पवित्र आत्मा हमारे कामों को बदल दे, हमारे अंदर आवाज दे, हमें रीजनरेट करे और हम प्रभु यीशु मसीह की शरण में आ जाए। यानी कि साधारण शब्दों में पवित्र आत्मा का कार्य है हमें विश्वास में लाना। और पवित्र आत्मा की निंदा क्या हुई? इसके अनुसार पवित्र आत्मा की निंदा हुई कि जब एक व्यक्ति जिसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है, जब एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के बारे में जान रहा है, और जब एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को समझने की कोशिश कर रहा है या उसको कोई और समझाने की कोशिश कर रहा है, उसे वो डिलिबरेटली पवित्र आत्मा के उस काम को, प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को, परमेश्वर के उस कार्य को नकार रहा है, सीधा सीधा अविश्वास का जीवन जी रहा है। और इस रीति से जी रहा है कि उसके पास सही वचन, सही प्रेम समझने के बावजूद भी वो उस चीज को धुतकार रहा है और प्रभु यीशु मसीह को छोड़ रहा है। खुदा के लोगों, पवित्र आत्मा को धुतकारना, पवित्र आत्मा को जानना, ये वो समय है, ये वो स्थिति है जहां पर उसकी शक्ति को जानबूझकर कोई इनकार कर देता है, यानी उसके कार्य का जानबूझकर कोई इनकार कर देता है और ये कहता है कि ये तो शैतान की ओर से है, ये तो बुरा है, और उस प्रभु यीशु मसीह के पवित्र काम को, उसके बलिदान को और उसके बचाए जाने को, परमेश्वर के प्रेम को पूरी तरीके से नकार देता है। और खुदा के लोगों, ये एक समय की गलती नहीं है। आपने एक बार कुछ स्टेटमेंट कर दिया, अब ये स्टेटमेंट आपका ऐसा भयानक स्टेटमेंट हो गया कि अब आपको चर्च से निकाल दिया जाएगा, अब आपकी मेंबरशिप लूज हो जाएगी, अब ये सब हो जाएगा, आपने अनंत जीवन से अपना नाम खो दिया। नहीं, ये एक स्थिति है जहां आप रह रहे हैं। ये वो है जो आप रोज कर रहे हैं। पवित्र आत्मा जो आपको बचाना चाहता है, पवित्र आत्मा जो आपको सही कलाम देना चाहता है, पवित्र आत्मा जो आपको अपने पास बुलाना चाहता है, आप ये कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा को डेली रिजेक्ट कर रहे हैं और पवित्र आत्मा के काम को डेली रिजेक्ट कर रहे हैं। कई मनुष्यों को ये समझ में नहीं आएगा, कई लोगों को ये लगेगा कि ये क्या बात हुई, ऐसा कैसे होता। एक साधारण बात ले लीजिए, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको सारी जिंदगी कलाम बता दिया जाता है, पर वो रिजेक्शन में और कई बार एनिमोसिटी में अपना जीवन गुजारते हैं कि नहीं, तुम्हारा यीशु ऐसा है, तुम्हारा ये सब काम ऐसा है और तुम्हारा ये ऐसा है। खुदा के लोगों, परमेश्वर का अनुग्रह ये है कि चाहे आप कुछ भी काम कर लें, आप बड़े से बड़े कार्य में कर लें, बड़े से बड़ा बुरा काम कर लें, यदि आप सच्चा पश्चाताप करते हैं और मनों को फिरा लेते हैं, उसकी दया है कि वो आपको बचाता है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके हर बुरे काम, आपके हर बुरे शब्द, आपकी हर बुरी चीज के बावजूद क्रूस पर आपके लिए बलिदान दिया है। यानी कि जब आप पाप कर रहे हैं, वो पाप भी उसके बलिदान में गिना गया है, और जब वो आपको बचा रहा है, जब आप सचमुच उसके विश्वास में आ रहे हैं, आपके वो पाप भी ढांपे गए हैं,
आपको पवित्र किया गया है। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का कार्य इतना छोटा नहीं है कि आपके मुंह के शब्द या कोई ऐसी बात उसके काम को छोटा कर दे। केवल एक चीज कि आप उसके बलिदान को ही नकार दें। केवल एक ही चीज आप ऐसा कर सकती है और वो ये कि आप परमेश्वर के बलिदान को ही नकार दें। और खुदा के लोगों, जो बलिदान को नकार देता है, जो बलिदान को त्याग देता है, स्वयं अगर मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish and have eternal life. अब इसके आगे देखिएगा, For God did not send his son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already. यानी कि केवल वही कंडेम्ड हो चुका है, वही अब नहीं क्षमा किया जा सकता जिसने उस पर विश्वास ना किया हो। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा जो आपके हृदय को पत्थर के हृदय से मांस और लहू का हृदय बनाना चाहता है और वो आपके हृदय को परिवर्तित करना चाहता है। जो उस पर विश्वास लाएगा ही नहीं, जो उसको विश्वास करेगा ही नहीं, उसे नकार देगा, उसके लिए कोई क्षमा नहीं है। तो यही बस एक वो पाप है, या कह लीजिए यही वो एक स्थिति है पाप की, जहां पे परमेश्वर आपको अपने पास नहीं खींचेगा और जहां पर आप अक्षम्य स्थिति में हो जाते हैं।